आज संगलाल सर नहीं है तो सुधीर जी मेरा आदेश है मिलनी है तो ठीक है सर। जी सर। ये जो हमारी मूल जो समस्या है पूरे भारत में समणों की, क्योंकि नए लोग यहाँ काफी आए होंगे, तो सबसे पहले जो समस्या हम बताते हैं वो बताते हैं हमारे अधिकार चले गए। पर यहां एक शब्द बार बार आता है, समण। और ये शब्द जो समण है ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। ये इतने लोगों को समझ नहीं आता कि अगर आप किसी व्यक्ति से जो वमन नहीं है उससे पूछोगे कि आप क्या हो, तो वो दुनिया भर की बातें तो बताएगा, जगह बताएगा, कोई जातवात जो जबरदस्ती चिपकाई होगी वो बता देगा, वर्ग बता देगा, काम बता देगा, धंधा बता देगा, पर समण है वो ये उसे पता ही नहीं। और उसकी तो बात छोड़ो, जो साधारण आदमी है, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जिन्होंने पीएचडी की डिग्रियां ले रखी हैं, जो बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जो दिन रात भाषण देते हैं, जो दिन रात सेलिब्रिटी हैं, यूट्यूब पे सरकारों को और मंत्रियों को गाली देते रहते हैं, जो दिन रात किताबें पढ़ते रहते हैं, जो दिन रात चर्चा और विश्लेषण करते रहते हैं, जिनके नाम के आगे पीछे डॉक्टर, डीलिट, प्रधान, प्रोफेसर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, और जो बूढ़े भी हो गए और जिन्होंने मूवमेंट में, डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट में काम भी खूब किया है, और वो जो बुद्ध के सबसे बड़े दावेदार बनते हैं, और इनसे भी बढ़ के वो जो पत्रकार हैं, जो दुनिया को खोदते रहते हैं, एक शब्द को खोदते रहते हैं, वो भी समण शब्द को नहीं जानते। किसी को भी पूछोगे कि ये क्या बात है क्या नहीं है, तो वो एक ही कहता है, अरे ये भी कोई संगठन होगा। और संगठन में जो लोग ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, तो संगठन की पहचान के लिए कहता है, अरे वो फलाना एसपी परिहार उसका समर संघ, अरे वो फलाना योगेंद्र उसका समर संघ, अरे वो फलाना कटके रमेश उसका। मतलब जहां जहां लोग ज्यादा काम कर रहे हैं तो उन्हीं के नाम से संगठन बना के लोग दिमाग में डाल रखे हैं बताने के लिए। उनको जानकारी नहीं कि समण शब्द क्या है और संघ क्या है। और है क्या कि बहुत सारे लोगों ने अब और पहले भी अपने अपने संगठनों के पीछे संघ भी लगाए हुए हैं। शिक्षक संघ, फलाना संघ, मूल निवासी संघ, बहुजन संघ, प्रताड़ित संघ, महिला संघ, विद्यार्थी संघ, छात्र संघ, ये बहुत सारे लोगों ने लगा रखे हैं। मतलब सभी तरह के लोगों ने लगा रखे हैं जो भारत में है, क्योंकि इतने सारे संगठन है तो अलग अलग नाम भी चाहिए। तो संयुक्त राज्य संघ और भारत गणराज्य संघ और बुद्धं शरणं गच्छामि जो बोलते हैं, संघं शरणं गच्छामि, उससे प्रेरित होकर लोगों ने पीछे संघ भी लगा दिए, पर काम संगठन का ही करते हैं। इसलिए हमारे प्रचारक को, हमारे प्रसारक को सबसे पहले समण शब्द के बारे में समझाना चाहिए और संघ के बारे में समझाना चाहिए। सीधे सीधे उसको 10 गोल्डन नियम नहीं बताने चाहिए, क्योंकि पहला गोल्डन नियम है केवल समण। और आपने खुद जानते हो कि अब हम समण हैं, जो लोग यहां हैं पुराने वो जानते हैं समण हैं, तो उनको लगता है अरे सामने वाला भी जानता है कि वो समण है। पर अपनी स्थिति देखो, अपनी स्थिति समझो कि जब यहां शुरू में आए थे, अभी तो पुराने हो गए, बहुत सारी बातें जानते हैं, पर जब शुरू में आए थे तब क्या समण शब्द के बारे में जानते थे? तब क्या समण संघ के बारे में पता था? तब समण संघ के बारे में नहीं पता था। तब समण संघ के बारे में, समण शब्द की जानकारी नहीं थी। तो यहां से सीखी। यहां बहुत सारे विद्वान हैं जो अलग अलग किताबों से बताते हैं कि समण शब्द क्या है क्या नहीं है। तो समण शब्द की जानकारी को अच्छी तरह से रट लें और बताएं कि समण शब्द का मतलब क्या होता है। वैसे तो सिंपल भाषा में अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो सिर्फ इतना बताएं कि जो वमन नहीं है वो समण है भारत में। पर हम वमन का जिक्र नहीं करते, पर एक लाइन में समझाने के लिए कर लेते हैं, क्योंकि अगर कंपैरेटिव करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, एक दूसरे की तुलना करें, तो जल्दी समझ में आ जाता है।
ये काला है, ये गोरा है। तो किसी को अगर काला समझ में नहीं आता तो गोरा दिखा दो तो काला समझ में आ जाता है। एक काला आदमी दिखा दिया, गोरा दिखा दिया तो समझ में आ जाता है कि अच्छा इसको गोरा बोलते हैं, इसको काला बोलते हैं। या किसी को बोल दिया कि ये हरा है और ये लाल है और दिखा दिया तो फिर उसको समझाना नहीं पड़ता। वरना लाल रंग को कैसे समझाओगे? अगर किसी को दिखाओगे नहीं तो लाल रंग नहीं समझा सकते। पर उपमा ही देते रहोगे, तुलना ही करते रहोगे तो तुलना आसान होती है। पर डिटेल में समझाना हो तो समझाने के लिए उसको बताना पड़ेगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने, बुद्ध ने और महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, जो मेहनत की अपने उत्थान के लिए, हमारे उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, वो सारी की सारी मेहनत जिन लोगों से अगेंस्ट में थी, यानी कि जब हम अपने उत्थान की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा कहीं उत्थान की बजाय पतन हुआ पड़ा है। और पतन हुआ है तो पतन के कारण है और पतन करने वाले कुछ लोग हैं। तो पतन करने वाले कुछ लोगों का कल्चर है, संस्कृति है, या पाली में संखति है। तो वो जो संखति है उन लोगों की जिन्होंने हमारा नुकसान किया है, उनको जो बोला गया साहित्य के अंदर, डॉक्टर अंबेडकर ने और उनके बाद के लोगों ने, उन्होंने उसको ब्राह्मण संस्कृति बताया है। ये जो ब्राह्मण और संस्कृति शब्द है ये हमारे नहीं है, संस्कृत के हैं, संस्कारित हैं, चेंज किए हुए हैं। ओरिजिनल शब्द है बमण संखति। तो हमारी संखति पहले है, पुरानी है, हमारे बाद में वम लोगों की, विपरीत लोगों की आई है। तो हमारी जो संखति है उसको किताबों में बोला गया श्रमण संस्कृति। ये संस्कृत शब्द है संस्कृत का। इसको अगर हम पाली में बोलेंगे, अपनी भाषा में बोलेंगे तो श्रमण की बजाय इसको बोलेंगे समण संखति। तो समण शब्द कोई नया नहीं है, कोई अचानक से आया नहीं है, कोई पैदा करके नहीं है, कोई बनाया नहीं है, ओरिजिनल शब्द है। किसी देश में जब कोई आदमी बाहर जाता है तो अपने देश को कहता है कि मैं इटालियन हूं, इटली से आया हूं। तो इटालियन का मतलब मेरी जो नागरिकता है, यहां का वो निवासी है, वो इटैलिक है, इटालियन है, तो बताता है। तो समण लोग जब यहां से बाहर कहीं जाएंगे या जाते थे पुराने समय में तो भारतीय नहीं बोलते थे, भारत तो शब्द बाद में आया, बुद्ध के बाद। वो बोला करते थे हम समण हैं। समण का मतलब हमारे सारे लोग जितने समण हैं, तो हमारी राष्ट्रीयता पहचान रही है। और बाहर के लोग पूछा करते थे आप कौन, तो बाहर के लोग समझा नहीं पाते थे अपनी भाषा में। तो हमारे लोग कहते थे अच्छा विपरीत हो, उल्टे लोग हो तो वम हो। तो वम हमारे यहाँ उल्टी को बोलते हैं, उल्टे को बोलते हैं। तो हमने ही उनको नाम दिया वमन, यानी कि हमारे विपरीत, हमारे उल्टे लोग, हमारी संस्कृति के, हमारी सभ्यता के, हमारी संस्कृति के, हमारी कल्चर के, हमारे रहन सहन के, हमारे रंग के, हमारी कद काठी के थे, हमारे कामकाज के उल्टे लोग। तो उल्टे लोगों को वम कहते हैं। तो हमने ही नाम दिया वमन। वमन नाम बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बुद्ध के साहित्य में तो मिलता है समणा और बमणा, पर उससे पहले साहित्य में जाओगे तो है ही नहीं, क्योंकि वम लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, पर समणा समणी मिलते हैं। इसके लिए इसलिए बोल रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आप साहित्य में जाओगे तो समणा का समणी मिलेगा, यानी समणा है नर और समणी है नारी, और समणो है और समण संखति है, सामणेर है, बहुत सारे समणा के शब्द हैं, बहुत सारे हैं। पर बमणा का बमणी नहीं मिलता, यानी कि महिला नहीं है उनके साथ में, वमणी कहीं नहीं मिलता। आज भी भाषा में ब्राह्मण शब्द यानी संस्कार शब्द ब्राह्मण तो है, बमण तो है, पर ब्राह्मण नहीं मिलता, यानी फीमेल नहीं मिलती। इसका मतलब कल्चर ये बताती है, सभ्यता ये बताती है, लैंग्वेज ये बताती है कि वहां से नर ही आए हैं, नारी नहीं आई है। अगर नारी आई होती तो बहुत सारे शब्द होते। और पाली भाषा ये बताती है कि बमण का बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि जैसे समणों के बहुत ज्यादा शब्द हैं, इसका मतलब उनकी पूरी संगति है, उनके कामकाज के शब्द हैं सारे। तो बमण अगर यहीं के होते तो उनके बहुत सारे शब्द होते। जैसे कोई व्यक्ति अगर यहां अमेरिका से आए, अमेरिका तो अभी बना है जल्दी में, अमेरिका से आए और अमेरिकन लोग यहां रहें, तो हमारी डिक्शनरी में, हमारी बोलचाल में अमेरिकन तो मिलेगा कि ये अमेरिकन है,
अमेरिका से आया है, पर उसके और शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आया ही अब है, तो उसके शब्द बाद में बनेंगे, डेवलप होंगे। पर अगर वो सदियों से यहीं रह जाता, यहीं का मूल निवासी होता, तो फिर उसके बहुत सारे डिक्शनरी में शब्द मिला करते, मगर वो ऐसे होते नहीं है। तो ये पहचान होती है कि जिसके जितने शब्द होते हैं कम, उतना ही वो बाद में आया हुआ होता है, और जिसके जितने ज्यादा शब्द होते हैं उतना ही वो पुराना और प्राचीन होता है। और लोक भाषा ये तय करती है कि कौन व्यक्ति पुराना है और कौन व्यक्ति नहीं है। लोक भाषाओं में जिसका जिक्र होता है, आम भाषा में जिसका जिक्र होता है, वो व्यक्ति जन्मजात वहीं का होता है, और लोक भाषा में, आम भाषा में जिसका जिक्र नहीं होता या कम होता है, वो व्यक्ति बाद में आया हुआ होता है। सारे भाषा के जो साइंटिस्ट हैं उनसे पूछ लो, और उनसे क्या पूछना है। आज अगर आप ये देखोगे कि कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ कंप्यूटर कोई जानता नहीं था, मोबाइल कोई जानता नहीं था, इंटरनेट कोई जानता नहीं था, मोबाइल बैंकिंग कोई जानता नहीं था, नेट बैंकिंग कोई जानता नहीं था, ईवीएम कोई जानता नहीं था, एटीएम कोई जानता नहीं था, पेटीएम कोई जानता नहीं था। अभी आए सारे सब, अब जानते हैं। तो इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, इसलिए इनके शब्द अब बनने शुरू हुए हैं, और जैसे जैसे समय बीतेगा ये शब्द बनते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जब टेलीविजन का पहला शब्द आया तब टेलीविजन आया, तब आया, उससे पहले कहीं मिलता नहीं। पुरानी किताब में जाओगे तो कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए पुराने शब्द और पुरानी किताबें बताती हैं कि पहले क्या चीज थी और अब क्या चीज है। तो किसी को से जब बात करोगे समर संघ के बारे में, तो उसे ये बताओगे कि भारत के, आज के भारत, आज समय भारत है, उस समय 16 महाजनपदों का संघ था, यानी 16 बड़े बड़े क्षेत्र जिनको हम स्टेट बोला करते हैं, उस समय महाजनपद। जनपद का मतलब है जहां जन के पद हों। पद माने पैर भी होता है, और जन माने आम जन हो गया, और महा माने बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा जहां लोग रहते थे उस बड़े क्षेत्र को महाजनपद बोलते थे। ऐसे ऐसे 16 महाजनपदों में ये पूरा एरिया बटा हुआ था, और उनका जो सामूहिक संघ था वो संघ महाभारत करके बोला गया बाद में। महाभारत, महाभारत इसी को बोलते हैं, यही महाभारत है। बाद में छोटा भारत रह गया, क्योंकि कुछ एरिया चले गए, टूट गए, उसमें नहीं संभाल पाए बाद के लोग जिन्होंने उस पर कब्जा किया। तो ये सारे लोग जितने भी थे, ये सबके सब समण लोग थे। इनकी दो व्यवस्थाएं थी, एक गण की व्यवस्था, गण माने लोगों का समूह, अपने नियम, अपना संघ, और एक होती थी राज व्यवस्था, यानी कि चलाने के लिए जहां वो टैक्स वगैरह देते थे उसको राज व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था बोलते थे। राजस्व करके बोला करते थे कि राजा की व्यवस्था, क्योंकि जो गण होते थे उनमें तो कोई टैक्स वैक्स देता नहीं था, वो तो सामूहिक रूप से बैठते थे, ना कोई चंदा ना कोई धंधा। पर राजा सेना भी रखने लगे बाद में, और बड़े महलों में रहने लगे, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो वो लगान लिया करते थे, जिसको बलि बोला करते थे। बलि, टैक्स को बलि बोला करते थे, बलि दो भाई, पुरानी भाषा में बलि है इसका नाम। तो कहते हैं कि बलि देनी पड़ेगी, तो बलि देने का मतलब है टैक्स देना पड़ेगा। यही बलि बाद में जाके जब वमन लोग आए तो वो बलि लिया करते थे। जब उन्होंने गैंग बना लिए तो बलि में जानवर ले गए, खेत ले गए, खलियान ले गए, तो कहते जानवर की बलि हो गई, यानी टैक्स में चला गया जानवर। और कभी कभी आदमी को गुलाम बनाते थे तो आदमी को कहते थे आदमी की बलि हो गई। आदमी को मारा नहीं जाता था, मारने के किस्से तो बहुत बाद में आए हैं। आदमी को बंधुआ मजदूर बना दिया, इसका मतलब आदमी हमारा टैक्स में चला गया। ये बात की प्रथा रही है। तो समण जो शब्द है वो इतना प्राचीन और पुराना है कि उस समय कास्ट सिस्टम नहीं था, कोई भी जिक्र कर सकता है, कोई भी, हम कहीं तक भी जाने को तैयार हैं। कोई ये प्रूव कर दे बुद्ध के समय या अशोक के समय या अशोक के बहुत बाद तक भी कहीं जाति प्रथा रही है या कास्ट सिस्टम जो आज भारत में चलता है वो रहा है, क्योंकि भारत में संविधान में भी कास्ट सिस्टम बना है। कास्ट सिस्टम के बारे में बाबा साहब से अच्छा किसी ने आज तक खोज नहीं की, और बाबा साहब ने भी साफ बता दिया कि कास्ट सिस्टम माइंड से बना हुआ है, कहीं लिखित में नहीं है, कोई लेख नहीं, कोई आलेख नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई पैदा करने वाला नहीं, बहुत सारी बातें हैं, कोई मिल जाए तो बता दे। तो ऐसा कहीं है नहीं दूर दूर तक भी। तो समण संघ के अंदर, यानी हम, हमारे लोगों का जो संघ था, जो छोटे 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 टुकड़ों में बटे रहा था, अलग 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 करके, आने जाने की सुविधा नहीं थी, पर समण संघ के नियम सभी जगह चला करते थे। उस समय खाली संघ बोला करते थे, क्योंकि हम लोग संघ हैं, समण हैं। तो कोई अमेरिका के अंदर आदमी से अगर आप पूछोगे तो भाई तुम कौन हो, पड़ोस का आदमी पूछेगा, तो वो ये नहीं कहता कि मैं अमेरिकन हूं, क्योंकि जो पूछ रहा है वो भी अमेरिकन है और जो बता रहा है वो भी अमेरिकन है। तो अमेरिकन अमेरिकन अमेरिका के अंदर ये थोड़ी बताएगा कि मैं अमेरिकन हूं। अगर अमेरिका वाला बाहर आ जाए इंडिया में और दो अमेरिकन आ जाए और आपस में मिले और वो पूछे भाई तुम कहां से आए हो, तो वो कहेगा मैं अमेरिका से आया। वो कहे तुम कहां से आए, तो अमेरिका से आया। तो इंडिया में रह के बताएगा अमेरिका से आए हैं,
पर अगर अमेरिका में रहेगा तो दो अमेरिकन बात करेंगे तो कहेंगे कि मैं एक दूसरे स्टेट से आया हूं, हवाई से आया हूं, और वो दूसरा कहेगा कि मैं मोंटाना से आया हूं। वो करके ऐसे बताएंगे। तो वो अपने स्टेटों का नाम बताएंगे, या अपने सिटी का नाम बताएंगे, या अपने एरिया का नाम बताएंगे, या अपने मोहल्ले का नाम बताएंगे, अपनी कॉलोनी का बताएंगे, पर ये नहीं कहेंगे कि मैं अमेरिका से आया हूं, क्योंकि दोनों अमेरिका में है। वैसे ही समण लोगों ने कभी आपस में ये नहीं कहा कि हम समण एरिया से आए हैं या हमारी नागरिकता समण है, क्योंकि दोनों ही समण हैं तो क्या बोलें। पर जब बाहर के लोग यहां आए तब ये डिफरेंस पैदा हुआ कि ये वमन है जो बाहर से आए, हमने नाम दिया उनको, और हम समण हैं। तो समण जो शब्द है वो हमारा शब्द है, और वमन शब्द भी हमारा है जो हमने बाहर के लोगों को दिया है। बाद में संस्कृत भाषा की गई। बाहर के जो लोग आए थे उनको, उनके पास में बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो हमारे यहाँ नहीं चलते थे। आधा शय, आधा षटकोण वाला शय, पूरा शय, पूरा षटकोण वाला शय, आधे रे, जो आधे रे हैं, हलंत है, और दो तीन शब्द और हैं जैसे त्रय है, गे है, श्रेय जो श्री वाला श्री है, वो ये शब्द हमारी भाषा में नहीं रहे। एक दो शब्द हमारे गायब भी हो गए, जैसे अंग वाला। जैसे हम सिंह लिखते हैं तो सिंह में अंग की आवाज आती है ऊपर बिंदी के साथ में। अभी हम बोलते सिंह हैं पर लिखते सिने हैं, तो क्योंकि न की आवाज बिंदी लगा रखी है हमने। ये बिंदी अगर आगे लगेगी तो सिंह बोला जाएगा, बल्कि सिंहंग बोला जाएगा। तो ये जो अंतर आया, इस अंतर की वजह से हम अपने समण शब्द को भूल गए, या हमसे भुला दिया गया। और भूलने के साथ साथ उन्होंने हमें एक नया शब्द दिया अपनी भाषा में, जो वो बाहर की भाषा थी जिसमें शय का ज्यादा यूज होता, क्योंकि बाहर के लोग जो आए वो ठंडे एरिया से आए, और वो ठंड में शय शय करते रहते थे। मतलब उनकी ऑटोमेटिक शय की आवाज निकलती है ठंड में, ठंड से कांपने से शय की आवाज ज्यादा निकलती है, शय 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 करते रहते हैं। तो उसको वो भाषा में जो कंपन बोलता है उसको शिवरिंग करके बोला करते हैं। तो उस शय, और वहां कई तरह के शय चलते हैं, तो ये श्रमण बना दिया, समण से श्रमण बना दिया, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर अर्थ बदल दिया। समण लोग जो होते थे वो मजदूर नहीं होते थे, किसान होते थे, वो डॉक्टर होते थे जीवक जैसे, वो सुदत्त जैसे व्यापारी होते थे, बुद्ध जैसे महागुरु होते थे, सम्राट अशोक जैसे सम्राट होते थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे विशाल आक्रामक राजा हुआ करते थे, सेनापति थे, सेना थे, साइंटिस्ट थे, इसी माने जो वैज्ञानिक थे। पर वो याचक नहीं थे। याचक मतलब मांगने वाले नहीं थे, भिखारी नहीं थे। और जो वमन लोग थे उन्हें कोई काम नहीं आता था, वो सिर्फ याचना करते थे, याचक थे, मांग के खाते थे। वो बड़े फक्र से कहते हैं कि हम याचक हैं। कहानियां भी सारी यही बताती हैं कि एक गरीब याचक ब्राह्मण किसी समण के दरवाजे पर खड़ा याचना करता है। कभी कोई कहानी नहीं मिलेगी कि एक गरीब याचक समण किसी वमन के दरवाजे पे, क्योंकि वमन का दरवाजे नहीं होता था। वमन के पास में ना खेत, ना मजदूर, ना खलियान। बाहर से लोग जो आते हैं वो खाना बदोश होते हैं, उन पर कुछ नहीं होता। बस किसी जमीन पे आग जलाई और सो गए, खा गए, कहीं से फल वल तोड़ लिए, कोई जानवर वावर पकड़ लिया, मार के खा लिया, ये उनकी जीवन होता था, या मांग के लिया। तो समण लोगों का जो इतिहास है वो बड़ा जबरदस्त रहा। पर जब इसको समण से श्रमण कर दिया तो इसका शब्द बदला गया, उसका प्रचार किया गया कि ये श्रम करने वाले लोग हैं, और श्रम को कह दिया मेहनत करने वाले लोग हैं, लेबर हैं, और ये श्रमिक हैं, और ये आश्रम में रहने वाले हैं, ये श्रमदाता हैं, ये श्रमदानी हैं, ये श्रमजीवी हैं। ये श्रम से बहुत सारे शब्द निकाले गए, पर पाली में श्रय नहीं है, श्रम शब्द भी नहीं है, श्रमक भी नहीं है, श्रमिक भी नहीं है, परिश्रम भी नहीं है, आश्रम भी नहीं है, क्योंकि श्रेय कोई है ही नहीं शब्द पाली के अंदर। इसका मतलब पुरानी भाषा में जब श्रेय शब्द ही नहीं है हमारे में, तो हम श्रमण नहीं है, हम समण हैं। श्रमण में और समण में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। समण करते ही आप बुद्ध बन जाते हो, डॉक्टर अम्बेडकर बन जाते हो, पेरियार बन जाते हो, आप राजा बन जाते हो, चंद्रगुप्त मौर्य बन जाते हो, आप सम्राट अशोक बन जाते हो, पूरा खानदान आपका बन जाता है, और आप सदियों से जितने राजघराने हैं वो सारे राजा बन जाते हो समण से। पर श्रमण करते ही ये सब गायब हो जाता है, फिर आप सिर्फ श्रमिक रह जाते हो, लेबर रह जाते हो। और ऊपर से ये कहा जाता है अरे हम कमा के खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं, हम श्रम करते हैं, श्रम। अरे भाई श्रम नहीं करते हो आप तो अपनी सल्तनत को खो के बैठे हो। इसलिए श्रम का या श्रेय का कभी इस्तेमाल नहीं करना, कभी नहीं करना, ये हमारे है ही नहीं।
तो समण का इस्तेमाल करना है। पर अफसोस इस बात का है कि बार बार बताने के बावजूद भी मीडिया के लोग नल्ला नल्ला, कुछ नहीं पता उनको, ना तो वो किताब पढ़ते ना वो जानते। हम अपने मीडिया की बात करते हैं, जो समण मीडिया है वो बड़े गुमान में है कि बड़ा सब कुछ जानता है, पर वो क्या जानता है? जो वमन उसके शब्द में मुंह डालता है, मुंह में शब्द डालता है, वही जानता है। हर रोज उनको एक टारगेट मिल जाता है, हर रोज उनको एक काम मिल जाता है, वो उसमें उलझ जाते हैं। क्या काम मिलता है? डॉक्टर अंबेडकर का यहां पर एक फाउंडेशन हुआ करता था, जो दिल्ली के अंदर एक होटल है, ललित, एक ली मेरिडियन होटल है, उसके बराबर में। तो वहां प्राइम लोकेशन है, वो पार्लियामेंट के बराबर है। उस जो अंबेडकर फाउंडेशन था, उस अंबेडकर फाउंडेशन को मॉडिफाइड करके वहां पे ऑडिटोरियम बन गया और बहुत बढ़िया डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू लग गई। वो अंबेडकर फाउंडेशन का है। पर अंबेडकर फाउंडेशन तो गवर्नमेंट का है। अंबेडकर फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर अपने हिसाब से अफसर को लगाती है और रूल बनाती है। तो गवर्नमेंट है, रूल बना सकती है, कोई भी रूल, आपकी कोई दादागिरी नहीं है वहां पे। बेशक वो डॉक्टर अंबेडकर का ऑडिटोरियम है, बेशक वो अंबेडकर फाउंडेशन है, पर आपकी दादागिरी नहीं है। दादागिरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलेगी। तो उसको किराए पे देते हैं वो लोग, आप ले लो, आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने किसी को किराए पे दे दिया। जिसको किराए पे दिया उसने वहां अपना धार्मिक उत्सव मनाया। अब जब वो किराया देगा वहां, मेरे ख्याल में 200 रुपए सीट के हिसाब से किराया वहां देना पड़ता है। तो अगर वो अपना किराया देगा वहां पर, तो अपना फंक्शन करेगा। तो फंक्शन करेगा तो अपने आराध्य का करेगा, अपने उपासक का करेगा, तो अपने आराध्य का, अपने उपासक का सिंबल लगाएगा, चिन्ह लगाएगा। पर वो आपके सिंबल का तो अपमान नहीं कर रहा, आपके सिंबल को तो कुछ नहीं कह रहा। वो तो स्टेडियम किराए पे लिया है, 4 घंटे का 8 घंटे का किराया पे लिया, चला जाएगा। पर हमारे लोगों को काम मिल जाता है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे भाई, आपकी बपौती नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पूरे देश के लोगों का हिस्सा होता है। आप जब किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में किराए पर लेते हो, किसी ऑडिटोरियम किराए पर लेते हो, आप जब किसी धार्मिक स्थलों किराए पर लेते हो, तो उनके साथ कोई कंडीशन नहीं होती। वहां आप अपने डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा फोटो लगाते हो, पूरे दिन डॉक्टर अंबेडकर के गाने बजाते हो, बुद्ध का फोटो लगाते हो, अपने आराध्य का लगाते हो, अपने उपासक, तो वो कहाँ ऐतराज करते हैं? वो तो कहते हैं हमने किराया लिया है, आपको 8 घंटे आपके, आप उस 8 घंटे में किसी का फोटो लगाओ, कुछ भी करो, हमें क्या लेन देना है? हमें किराए से मतलब है। किराया नहीं दोगे तो हम चिल्लाएंगे। दिल्ली के जितने भी ऑडिटोरियम हैं वो हर किसी को मिलते हैं, हर किसी को मिलते हैं। अंबेडकर भवन जो डॉक्टर अंबेडकर ने खुद परचेज किया, लीज पे लिया, उसके अंदर वमनों की शादियां होती हैं। एक प्लेट 1.5 से लेकर 2,500 रुपए में मिलती है, और कई बार वहां 2-2 हजार प्लेटें उठती हैं। यानी कई बार वहां पे 25-25 और 30 लाख और 40 लाख की पेमेंट होती है वहां पर। और वो सारी पेमेंट जो शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं वो लेते हैं। वो डेवलपर तो नहीं कराते, वो आपस में बांट लेते हैं। वहां पे सीजन में, शादी के सीजन में 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ रुपया आता है। कभी कोई हिसाब नहीं, पब्लिक को कुछ नहीं। तो जो जिन लोगों को, जो लोग वहां किराया देते हैं, उनको पैसा देते हैं, अब वो शादी के आपके हिसाब से थोड़ी करेंगे, उनके तो फेरे पड़ते हैं, उनके तो वहां जो भी कुछ धार्मिक उत्सव होते हैं वो होते हैं। और इसके अलावा मैंने वहां देखा है कि वहां पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को, और भी लोगों को वो प्ले ग्राउंड और वो ऑडिटोरियम मिलता है। कई बार वहां पर बहुत सारी कंपनियां आती है प्रमोशन के लिए, उनको भी किराए पे मिलता है। तो सबको मिलता है। भाई पैसा लेगा तो आपके डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू थोड़ी लगाएगा, आपके डॉक्टर अंबेडकर के गाने थोड़ी गाएगा। या तो आप पैसा लो मत, डॉक्टर अंबेडकर की जगह है तो डॉक्टर अंबेडकर के लिए ही होनी चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर के भवन पे तो कोई ऐतराज नहीं करता। वहां तो ना मीडिया का हाथ चलता है, ना मीडिया का पेन चलता है, ना किसी का मुंह खुलता है। पर वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जगह है, जो सबके लिए है, उस पर दुनिया भर के काम पे लग गए। ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो भाई अपनी तरफ भी देख लिया करो कभी। इसलिए बार बार बताया जाता है कि हमारे जो लोग हैं वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समण शब्द को मीडिया का कोई आदमी नहीं जानता, समण शब्द को हमारा कोई इंटेलेक्चुअल नहीं जानता। समण संघ हमारा संघ है, इसको कोई बुद्धिजीवी नहीं जानता। इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप 10 गोल्डन नियम बाद में देना, पहले समण से बताओ कि समण क्या है क्या नहीं है। अगर आप समण समझाने में कामयाब हो गए तो आधी जंग जीत जाओगे। तो कुछ लोग समझ भी गए हैं, जो नेता टाइप के लोग हैं उनको समझ में आ, पर वो बने हुए हैं जैसे गुलगुले खा के मुंह बंद कर लेते ना, बोलना नहीं है।
क्यों नहीं बोलना है? अरे अगर बोला तो लोग पूछेंगे भाई तुम क्या बेवकूफ थे, तुम्हें पता नहीं था कि तुम दुनिया भर के शब्द बता रहे हो, जो हमारा मूल शब्द है वो नहीं बताया तुमने? क्या बाबा साहब को पढ़ा, तुमने क्या बुद्ध को पढ़ा? तुम दुनिया में बोलते रहते हो श्रमण संस्कृति है और ब्राह्मण संस्कृति है, तुम ब्राह्मणों के शब्दों को लेके घूम रहे हो। उन्होंने तुमको श्रमण शब्द बोला तो तुम उसी को सर पर उठा के घूम रहे हो, उन्होंने ब्राह्मण शब्द बोला तो उसी को है। और जो बाबा साहब ने बोला कि 16वां वॉल्यूम पाली का पढ़ना है, वो तुमने पढ़ा नहीं। तो लोग कहेंगे अरे तुम कैसे नेता हो, तुम कैसे जागृति करने वाले हो, तुम कितने समझदार हो। तो कहीं बेवकूफ ना बन जाए, इसलिए वो चुप बैठे हुए हैं, जान के चुप बैठे हुए हैं। पर कोई विरोध नहीं करता, कोई आता नहीं। कईयों ने तो चुपचाप अपने श्रमण के समण कर दिए हैं। अच्छा किया, चलो देर आए दुरुस्त आए, जो श्रमण चला रहे थे उन्होंने समण कर दिया है। पर महाराष्ट्र के अंदर हम एक कार्यक्रम में गए अभी, महाराष्ट्र के अंदर हमने वहां पर बात, उन्होंने हमें टाइम दिया और बड़े अच्छे लोग हैं महाराष्ट्र के, बहुत बढ़िया हैं। वहां हमने श्रमण संघ की बात रखी, और भी श्रमण संघी गए थे, उन्होंने भी बात रखी, वहां हमने श्रमण ग्रंथ भी दिए। महाराष्ट्र के लोगों में बड़ा जज्बा, बड़ी जानकारी। वो बहुत सारे लोग बाद में मिलने के लिए, उन्होंने कहा जी हमारी तो आंखें खुल गई, हमें तो पता ही नहीं था कि हम अपने सबसे पुराने संघ के मालिक हैं, और हमको तो ये पता ही नहीं चला कि बुद्ध ने जो हमें बार बार कहा है संघं शरणं गच्छामि, ये अपने श्रमण संघ में जाने के लिए कहा है। हम तो सोचते थे भिक्खु संघ में जाने के लिए कहा है, पर आपने जब बताया कि भाई भिक्खु संघ में तो भिक्खु ही जा सकता है, हमारा तो श्रमण संघ अलग है और भिक्खुओं का भी श्रमण संघ है, तो अब बताओ हमें क्या करना है। तो महाराष्ट्र में बहुत लोग तैयार हो गए कि अब हम समर संघ के लिए काम करेंगे, और हमारा संघ समर संघ। वहां खूब नारे लगे, हमारा संघ समर संघ, हमारा संघ समर संघ। ये बड़ा फायदा हुआ। तो ये जानकारी आपने पहली जानकारी ये पहुंचानी है कि समण क्या है, संघ क्या है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये कहां से आया। शुरू में कई लोगों ने कहा था अरे ये समण कहां से आया, तो हमारे बहुत सारे विद्वानों ने बता दिया, ये देखो भाई मैगस्थनीज की किताब देखो इंडिका, इसमें समर संघ के बारे में क्या लिखा हुआ है। कटके सर ने बताया ये देखो भाई त्रिपिटक भगवान बुद्ध का, इसमें कितनी बार जिक्र है कि समर संघ का है। धम्पत दिखाया कि देखो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि संघ कितना पावरफुल होता है, क्या होता है, और वो संघ को सलाम करते हैं, संघ को नमस्ते करते हैं, संघ को नमामि करते हैं। तो सब लोगों ने देखा, उन्होंने कहा हाँ ये तो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं। और चलो अगर कोई आदमी ये कहता है कि वो ऐतिहासिक साक्ष्यों को नहीं मानता, हिस्टोरिकल प्रूफ को नहीं मानता, हम तो फिर भी तैयार हैं। तो हम उससे सिर्फ एक बात पूछते हैं, भाई आप ये बताओ कि आप हो कौन। जातियां तो बाद में बनी हैं, तो जाति का जिक्र तो हम करते नहीं, वैसे भी हमारा रूल बना हुआ है, जब कुछ चीज है नहीं तो उसका जिक्र क्या करना। बाबा साहब ने मना किया है इसका जिक्र मत करो, ये खत्म है, तो वो तो बात खत्म हो गई। अब आप बताओ कि आपकी पहचान क्या है। जाति की पहचान छोड़ो, वो नहीं है, वो तो फेक है, झूठी है वो तो। आपकी ओरिजिनल पहचान क्या है? आप जो जहां पहले रहते थे उसमें अपने आप को क्या कहते थे? आपकी क्या पहचान है? वो चक्कर खा जाते हैं, ये पूछो उनसे। फिर उनसे पूछो कि भाई एक बात बताओ, जो बाद में आए, आप ये मानते हो ना कि जो ब्राह्मण आया वो बाद में आया और हम यहाँ के पुराने हैं, तो इस बात को सब मानेंगे। वो मूल निवासी वाले जितने भी लोग हैं वो भी मानते हैं, बहुजन निवासी वाले वो भी मानते हैं, और जो अर्जक समाज वाले हैं वो भी मानते हैं, और जो छुटभइये इधर उधर के संगठन चला रहे हैं वो भी मानते हैं कि हाँ जी ये बात तो सही है, बाबा साहब ने भी लिखा है, सबने लिखा है कि ब्राह्मण लोग बाद में आए। अच्छा ये बताओ, तो उनसे ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि भाई पूरे देश में ब्राह्मण पाए जाते हैं, तो ब्राह्मणों के आसपास जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं? वो पूरे देश में जो इक्का दुक्का आदमी रहता है, 10,000 में एक रहता है, उसको तो आप ब्राह्मण के नाम से जानते हो। ये केरल का ब्राह्मण, ये तमिलनाडु का ब्राह्मण, ये कर्नाटक का ब्राह्मण, ये हिमाचल का ब्राह्मण, ये उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, ये राजस्थान का ब्राह्मण, आप सबको ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हो, पर ब्राह्मणों के आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या है? तो काली सी खेल जाता है, दिमाग घूम जाता है। तो बताना क्या बताएगा, वही बकवास करेगा, जाति वाती फला। अरे जाति की बात मत करो ना, जाति तो बहुत बाद में जाके बनी है, अब की है नहीं पता। वो बताओ पहले क्या थे। तो सर खुजाता है, दिमाग खुजाता है, किताबें ढूंढता है, कुछ नहीं मिलता, नल्ला नल्ला खाली खाली मैदान। क्या किसी ने कुछ बताया हो तो बताए ना, पर बता के तो गए बाबा साहब श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। अगर उसको ब्राह्मण कह रहा है, उसको ब्राह्मण कह रहा है, तो अपने आप को श्रमण तो कहेगा ना। तो उसको अगर ब्राह्मण का सिर्फ बमण कर देगा तो अपने आप को श्रमण का श्रमण कर देगा। तो एक ब्राह्मण अगर कहीं रहता है तो उसके पास जो हजारों लोग हैं तो ऑटोमेटिक श्रमण हो जाते हैं। श्रमण के अलावा कोई तीसरा शब्द हमें बता दे कि हम ये हैं तो हम मान जाए। जब संखति दो बताई है महापुरुषों ने लिख के सब बताई है, तो तीसरी तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब हम सारे हैं। तो फिर हम उससे ये पूछते हैं, अरे
नादान नेता, हमारा अगुवा, हमारा इतना बड़ा आदमी, तू ये बता, तुझे इतनी जानकारी है कि जो केरल का ब्राह्मण है, तमिलनाडु का ब्राह्मण है, कर्नाटक का है, उड़ीसा का है, जो बिहार का है, बंगाल का है, ऊपर चले जाओ तो उधर हिमाचल प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, गढ़वाल का है, राजस्थान का है, पंजाब का है, हिमाचल प्रदेश का है, ये सारे ब्राह्मण एक नाम से जाने जाते हैं कि ये ब्राह्मण ब्राह्मण है, हमारा एक नाम क्या है? तो फिर नल्ला नल्ला फिर गायब, मैदान खाली, कुछ बताता नहीं। पर तू उनकी तो पहचान बता रहा है जिनकी पहचान नहीं, जिनकी पहचान हमने दी है, और तू गधे के बच्चे अपनी पहचान नहीं जानता। तू क्या समाज को जागृत करता है? सोए हुए आदमी तो बाबा साहब को भी पढ़ा लेता ढंग से, कम से कम। तो बाबा साहब को भी नकल मार के पास हुआ क्या? ये जो 16 वॉल्यूम में खाली घर में सजाने के लिए रखे हुए हैं, पढ़ता नहीं खोल के इनको, देखता नहीं नीली किताब, बस लोगों को धमकाने के लिए रखी हुई है, फोटो खिंचवाता रहता इनके साथ में। साफ तो बता रहे हैं श्रमण संस्कृति है, तो पहचान बता रहे हैं कि वो उनकी बाद में है, पहले हमारी है। तो हम सारे के सारे समण हैं, और हम लाखों में हैं, करोड़ों में हैं हम। बस वही लोगों का पुराना जो संघ है वो समण संघ है, और ये संघ हमारा समण है। तो समण शब्द पे ही आपको अटकना है और समण संघ को ही बताना है, समण संघ को ही एस्टैब्लिश करना है, समण शब्द को एस्टैब्लिश करना है। जब आप समण को एस्टैब्लिश कर दोगे, समण पे बहस कर लोगे, समण पे पूरा तर्क कर लोगे और समण को उसको बता दोगे और उससे कहोगे ओपन चैलेंज है, या तो ये हम प्रूव करके जा रहे हैं कि हम समण है, या तू ये प्रूव कर दे कि तू क्या है, बस खेल जाए काली सी। क्योंकि अगर समण नहीं है तो बमण ही होगा। दो ही तरह के लोग हैं यहाँ पे, समण है या बमण है। तो आपका आधा काम हो गया। फिर वो आपके 10 गोल्डन नियमों के बारे में जानना चाहेगा। फिर वो आपसे पूछेगा कितने लोग जुड़े हुए हैं उसमें, कितने नहीं है, कहाँ कहाँ काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या नियम है क्या नहीं है, वो बात की बात है। उसके लिए आप समण ग्रंथ दे सकते हो, फिर बाद में बता सकते हो। पर कोशिश ये करें कि जितने भी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं कि वो समण शब्द पे डिटेल में बात करें, समण जानकारी डिटेल में बात करें। और कहीं अगर थक जाए, सवाल का जवाब ना आए, तो ये वीडियो देख लें, और अगर वीडियो भी ना देख पाए तो किसी समण संगी को फोन कर लें, और ना भी फोन कर पाए तो 8 बजे यहां आ जाए। पर समण शब्द को आपने बार 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 बताना है, और ना केवल बताना है, अपने बच्चों को बताना है, अपनी पत्नी को बताना है, अपने पति को बताना है, अपने दादा दादी को बताना है, अपने रिश्तेदारों को बताना है, अपने दोस्तों को बताना है। और समण ग्रंथ का दान करना है। दान मतलब देना, दान माने होता है देना। तो देना कैसे? ये 13 रुपये 60 पैसे का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसकी 10 20 50 किताबें मंगा कर रख लीजिए। बाबा साहब का जन्मदिन आ रहा है तो गिफ्ट में लोगों को बांटनी है, तो पहले ही मंगा लीजिए, क्योंकि बनने में, ऑर्डर आने में टाइम लगता है। यहाँ पे आजाद सर हैं, उन्होंने समण सेवा केंद्र खोला हुआ है, वो सेवा करते हैं सबकी फ्री में, जितने का आता है उतने का बांटते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो अपना नंबर डाल देंगे, यहाँ पे सब डाल देंगे, आप उनको बोलो कि डाक द्वारा भेजें। 13 रुपये 60 पैसे का है, आप 100 किताब मंगाओगे तो 100-125 रुपये डाक के लगते हैं, वो 1500 रुपये में आपके घर आ जाएगा। 1500 रुपये का दान आपने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पे गिफ्ट के रूप में लोगों को करना है, और लोगों से कहना है ये लो समण ग्रंथ का एक ग्रंथ, ये हमारी तरफ से डॉक्टर अंबेडकर के बर्थडे पर आपको गिफ्ट है, ये बर्थडे गिफ्ट है, ये बाबा साहब अंबेडकर ने भेजा है, और उनको दे दो। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर महासमण है, बुद्ध भी महासमण है, एक महासमण का गिफ्ट समण को जाना चाहिए। तो उसमें समण संघ की जानकारी है जो मैंने बताई है वो है, और भी जानकारी है तो वो जाएगी उसके अंदर। तो आपको ज्यादा नहीं चिल्लाना पड़ेगा, किताब से खाली जो ग्रंथ है उससे काम हो जाएगा। तो प्रण कर लें कि इस बर्थडे पर आपको बाबा साहब के जन्मदिन पर उनके जन्मदिन का उपहार लोगों को समण ग्रंथ के रूप में 100 समण ग्रंथ 100 घरों में जाके देने हैं। आप अपना नाम लिख के दें, अपना फोन नंबर लिख के दें, ताकि वो आपको कांटेक्ट कर लें, और प्रण कर लें कि हर रात में 100 समण ग्रंथ कम से कम देने हैं, कम से कम। वैसे तो जिसकी क्षमता है 200 दे, 500 दे, 1000 दे, 10,000 दे, 1 लाख दे, क्योंकि 120 करोड़ लोग हैं, इतने 120 करोड़ लोगों को समण ग्रंथ पहुंचाने हैं। पर शुरुआत 100 से करें, और 100 से कम तो सोचे भी ना। जो आदमी 1500 रुपये, मैं इसलिए नहीं कहता कि हो सकता है किसी आदमी की क्षमता 1500 रुपये की ना हो, पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अच्छी सैलरी ले रहे हैं, वो 1500-3000 रुपये खर्च कर सकते हैं, उनको करने चाहिए, हर महीने करने चाहिए। ये हमारा कर्तव्य से हमारी जान बचेगी, इससे हमारी जानकारी बढ़ेगी, हमारा परिवार बढ़ेगा, समणों का संघ बढ़ेगा, क्योंकि ये काम बहुत तेजी से चल रहा है और अलग अलग भाषा में भी आने वाला है। तो यहाँ 14 अप्रैल आ रही है, और 14 अप्रैल की ये हमें तैयारी करनी है। उससे पहले तैयारी करनी है हमको 7, 8, 9 अप्रैल की मुंबई की। 7, 8, 9 अप्रैल की सीटें भी कुछ खाली हैं,
कुछ हरियाणा के लोगों ने और बुक कराई है, बताया था। आप वहां जाओ, वो बहुत अच्छी सेवा होगी। वहां पे महिलाओं की संगति है। मुंबई भी घूमिए। 7-8 तारीख को मुंबई घूमने का कार्यक्रम है। जिनको मुंबई घूमना है वो 7 को पहुंचे सुबह। जिनको मुंबई नहीं घूमना है, खाली संगति अटेंड करनी है, वो 9 तारीख की सुबह पहुंचे, शाम को वापस हो जाए। ट्रेन में सोए, ट्रेन में आए, ट्रेन में जाए। तो संगति के लिए यहाँ नंबर है, आप अपना डाल दें और संगति में जितने ज्यादा हो सके पहुंचे। इसके अलावा और भी संगति हैं यहाँ पे, और जो लोग हैं अपने जो जोगिंदर सर हैं वो संगति के बारे में बताएंगे। इसके अलावा संडे की संगति दिल्ली में चल रही है। अभी हाउस लगेगा तो जो संगति उसका नियम पास कराने के लिए एजेंडा लेके आएंगे। बाकी संडे संगति लगातार लगातार लगा रहे हैं। दिल्ली में सफलतापूर्वक 2 लगी हैं, और हिसार के अंदर तो मेरे ख्याल में 58 लगी है आपके, या 59। उनका तो साल से ऊपर चल रही है। तो हर संडे को वो नियमित बैठते हैं, और भी जगह नियमित बैठते हैं, बरेली में बैठते हैं, यहाँ भी बैठते हैं, और उधर बिजनौर में तो कई सालों से बैठ रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर कई जिलों में बैठ रहे हैं। तो संगतियां लगानी शुरू करें, और अब उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होना शुरू हो रहा है। तो संडे संगति लगातार लगातार लगेगी, तो हमारी आपस में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग, यानी बहुत ज्यादा आपस में मिलना जुलना होगा। क्योंकि हमारी जो जिद है वो जुड़ने की है। हम पहले भी जुड़े थे, हमने जिद की थी, फिर जुड़ेंगे, क्योंकि हम जिद्दी हैं और अच्छे काम के लिए जिद होनी चाहिए। जो जो लोग जुड़े हैं वो लोग सफल हुए हैं। जो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग मारे गए हैं, खत्म हो गए, उनकी नस्लें खत्म हो गई। इसलिए जुड़ना ही जीतना है, जुड़ना ही जिंदा रहना है, और हमको जिंदा भी रहना है और जीतना भी है। इसलिए हमें जुड़ना ही होगा। जुड़ने में हमारी जो सबसे बड़ी बाधा है वो हमारे अपने संगठन है, पर वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारे संगठन कैसे करते हैं बहुत सारी है, और भी कोई साथी हैं वो बता देंगे। पर आज के लिए इतना ही काफी है। और अगर मेरे इस वक्तव्य में कहीं कोई ऊंच नीच हुई है, किसी को कोई अपमान या कोई शब्द गया है या कुछ बुरा लगा है, तो मैं उससे माफी मांगता हूं। मुझे माफ करें। 3 बार मैं माफी मांगता हूं।